जिला कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति द्वारा LIC कार्यालय परिसर में 4 लेबर कोड के विरोध में कन्वेंशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयोजक धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है, जिससे कर्मचारियों का हड़ताल का अधिकार प्रभावित होगा। मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में नीतियां बना रही है, जिससे आमजन, कर्मचारी और मजदूर वर्ग प्रभावित हैं। उन्होंने 12 फरवरी को प्रस्तावित 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को राज्य सरकार का नैतिक समर्थन बताया। C2 के राज्य महासचिव कॉमरेड विश्वजीत देव ने चारों लेबर कोड को श्रमिक विरोधी बताते हुए 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव J.C. मित्तल ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI का विरोध किया। इंटेक के राज्य उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने सभी श्रमिक संगठनों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। कन्वेंशन में विभिन्न कर्मचारी एवं मजदूर संगठनों के 200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। लेबर कोड के खाली विरोध के नहीं, ये 12 फरवरी का स्ट्राइक हम जो VV ग्राम जी जो नया बिल लाया है जिसको मनरेगा को ख़त्म करना है, बीज अधिनियम लाया है, शांति अधिनियम जो न्यूक्लियर पावर को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है, शिक्षा अधिष्ठान बिल लाया है जिससे प्राइमरी सेक्टर एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इन तमाम के साथ श्रमिक विरोधी श्रम नीति ना श्रम संहिता, ये कोई चीज़ श्रमिक ने मांग नहीं किया था, मालिकों का मांग से और ट्रम्प के दबाव से ये हमने 5 साल रोक के रखा था। अभी ट्रम्प का टैरिफ पाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पूंजीपतियों का दबाव में मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, कर्मचारी का अधिकार छीनने के लिए, संगठन बनाने का अधिकार छीनने के लिए ये 4 लेबर कोड लगाया गया। हम सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे और पिछला 9 जुलाई का भी एक हड़ताल हुई थी जिसमें 25 करोड़ मजदूर हड़ताल में शिरकत किए थे। अभी ये संख्या और बढ़ेगी और 12 फरवरी को ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रहा है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति के द्वारा एक कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन का विषय था 4 लेबर कोड जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है सदन में और 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात है। इस कन्वेंशन के मुख्य अतिथि थे माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी और अतिथि के रूप में CITU झारखंड के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड विश्वजीत देव जी और इंटक के वाइस चेयरमैन श्री अशोक सिंह जी और बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के जनरल सेक्रेटरी J.C. मित्तल अतिथि के रूप में थे। तमाम वक्ताओं ने एक ही बात पे फोकस किया है कि किस तरह ये 4 जो लेबर कोड है वो मजदूर विरोधी है और रिक्रूटमेंट को लेकर और जो देश की नीतियां जिससे मजदूर और कर्मचारी प्रभावित हो रहा है उसके अगेंस्ट में 12 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। तमाम श्रमिक संगठनों के द्वारा इसे ऐतिहासिक और सफल बनाने का आज के कन्वेंशन में निर्णय लिया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत समाज के हर वर्ग को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तकनीकी बिंदु हैं, तकनीकी बिंदुओं से मैं तो पूर्ण रूपेण अवगत नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में स्पष्ट विचार है और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से उसको बोलता भी हूँ और यह मानता हूँ कि यह होना भी चाहिए। अगर यह कहा गया किसी भी के द्वारा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए, तो मजदूर की मजदूरी और उसके पारिश्रमिक के बीच के व्यवधान को उपस्थापित करने की हर कोशिश का बड़ा पुरजोर विरोध होना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस विरोध की आवाज़ कहाँ तक जाएगी और किन कानों पर जो रेंगेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आज की इन विषम परिस्थितियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम और आप बराबर रूप से भागीदार हैं। हमने आपने बराबरी से इस परिस्थितियों के निर्मित होने का मौका इस देश को दिया।
जिस दिन सरकारें जनता के गुस्से से डरना छोड़ देंगी, उस दिन सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। और आज का दौर जब सरकारों को जनता से डर नहीं लगता है और सरकारें निरंकुश हैं, तो फिर न्याय की बात करना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं आपको हतोत्साहित नहीं करने आया हूँ, मैं तो आपसे यह कहने आया हूँ कि अब के दौर में अन्याय और जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है वो इतिहास का हिस्सा है, और जो चुप रहता है वो अपराध का हिस्सा है। तो चुप तो नहीं रहना है, बोलना तो जरूर है, लेकिन उन कारणों को भी आत्मचिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि यह कल्याणकारी राज्य, यह वेलफेयर स्टेट अगर आज अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं से हटकर कुछ कर रहा है, तो इसके दोषी कौन है और इसका समाधान क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो देखा है कि इस देश में जीएसटी लगने पर स्वागत करने वाले व्यापारियों ने 12 बजे रात में घंटे घड़ियाल बजाए। ये पूरी दुनिया का इकलौता देश है कि व्यापारी घंटे घड़ियाल बजाकर जीएसटी का समर्थन कर रहे थे। यह ऐसा देश है और इस देश की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप अगर लेबर लॉज की बात करेंगे, श्रमिकों के हित की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणाओं की बात करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। तो मैं निश्चित रूप से आपके इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देते हुए राज्य सरकार की जिस विषय वस्तु को आपके अगुआ साथियों ने इस कम समय में बताया, उसमें मेरी हर संभव मदद की आपको भरोसा देते हुए 12 तारीख को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से जन प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के आपके कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार जरूर यह कहना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के मंच में उपस्थिति यह है